अरे बोलो रे, आज को पढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। बताओ तुम लोग किसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, किसी और ऑब्जेक्ट की वजह से स्टोर्ड हुई एनर्जी। ऐसा लग रहा है ये दो लैंग्वेज में एक ही डेफिनेशन है। सर आप न्यूटन कॉर्पस अरे ठीक है, वो बोला सुन सुन। वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी मैं पता है, मैं तेरे को कल बोला था कि पढ़ाऊंगा। वो एक्चुअली मॉडर्न का पार्ट है, पता है साक्षी। हाँ हाँ मुझे पता है, वो मॉडर्न का पार्ट है उसमें। अरे तुम लोगों ने सुना है क्या, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगा फिर आज को। अरे वो डी ब्रोगली। अरे वो हल्ला लगा हुआ था आज से 40 50 60 साल पहले। न्यूटन आके साला बोल के गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। हमने प्रूफ दे दिया साला। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी बोला, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को बोल दिया कॉर्पसेल्स। ऐसे ही न्यूटन बोल के गया था, पागल साला। वो बोल के गया था। फिर अचानक एक दिन ये हाइजेंस आया। हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस, वो वेव फ्रंट वाला। ऐसे बोल रहे हम लोग पूछा वाला। खैर वो वेव फ्रंट वाला। वो आके, हाँ प्रणाम। वो आके बोल के गया कि नहीं, वो लाइट जो है वो वेव नेचर फॉलो करता है, कोहेरेंट सोर्सेज जो वाईडीएसी ने, यंग्स ने प्रूव किया, लाइट इज अ वेव। तो उसने, ये लोग दोनों आके बोल दिया कि नहीं, न्यूटन का थ्योरी गलत है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत है। ठीक है। तो लाइट क्या हो गया, वेव हो गया। हाँ 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 ठीक है, सुन ना। लाइट जो है, साक्षी सुन रही है ना। लाइट जो है वो वेव है। अब सब मानने लगे, अच्छा लाइट वेव है, न्यूटन गलत है। फिर अचानक पैदा हुआ अपना आइंस्टाइन। ये साला आया आके बोलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक आयरन बार ले लो, एक मेटल बार ले लो, उसमें धूप में रख दो, जीवन में वहां से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। क्यों? जब तक एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर ठोका ना जाए। ऐसे बोलने लगे सब। तो मतलब एक इम्पार्ट एनर्जी इम्पार्ट करना होगा, जिससे कि वो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकल के आए। तुमने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह सब। अब हुआ यूं कि उसने अपना और भी बहुत सारे कुछ थ्योरीज है, जिससे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में साबित किया कि लाइट जो है ना, वो पार्टिकल नेचर शो करता है। वो शो करता है पार्टिकल नेचर। वो ये नहीं बोला कि लाइट पार्टिकल है। इस बंदे ने बोला कि लाइट का पार्टिकल नेचर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब झगड़ा लग गया चारों तरफ। साला न्यूटन बोलता है पार्टिकल है, ये बोलता है वेव है, वो बोलता है पार्टिकल नेचर है। तब आया डी ब्रॉगली। वो आया, बोला कि बच्चों शांत रहो, लाइट दोनों है। उसका आया डुअल नेचर थी। लाइट का डुअल बिहेवियर सुना होगा, वेव वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। फिर उसने आगे वो प्रूव किया। वो सारा कुछ मॉडर्न में डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, डी ब्रॉगली का पूरा रिसर्च। तो अभी नहीं पढ़ाता हूँ, अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था रे वो? हाँ, पोटेंशियल। तो जो, सुनो, तुम लोग को ज्यादा पढ़ाने का नहीं है आज का टॉपिक, स्टार्ट करते थोड़ा सा। डी ब्रॉगली गॉट नो चिल। तुम लोग ना, प्रतीक, प्रतीक एक, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि तू एक चैनल खोल ले। ठीक है। और तू ज्यादा कुछ मत करना। तू मेरे ही वीडियो कटिंग्स पे कमेंट मारना। तू ज्यादा कुछ मत मारना, तू मेरे ही वीडियो क्लिपिंग्स पे कमेंट मारना और उसका मीम बनाना। देखना एकदम पूरा पॉपुलर हो जाएगा। तो खैर, अरे सुनो, तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी सबको मालूम है क्या? देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो वही होता है एमजीएच। अरे पोटेंशियल एनर्जी का कहानी सुन सुन, स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कहानी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वही सब बकवास जो 11 में किए थे, वर्क एनर्जी पावर में, वहीं पे स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलो तुम लोग को पता है क्या कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं? चलो बोलते रहो, सुनते रहो। साउंड चारों तरफ से आ रहे हैं, इंटरसेप्ट कर लो। हाँ, अरे कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे बोलते हैं पता है ना? इंडिपेंडेंट। हाँ ठीक है, बोले थे, बोले। अरे मतलब तुम्हें पता तो है ना, जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंड अपॉन पार्ट, एकदम सही है। हाँ, तो वही अपना कंजर्वेटिव फोर्सेस उसे बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल
बहुत सारे फोर्सेस है बेसिकली। आपके पूरे कोर्स 11 12 के कोर्सेज में तीन ही फोर्स से लेके डील किया गया है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और पता नहीं और कौन सा फोर्स है, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बाबा, वही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सारे किस टाइप के फोर्सेस है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। किस टाइप के फोर्सेस है? हाँ एक और फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, एफ इक्वल एसएचएम फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो यही बेसिक तीन तरह के फोर्सेस जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है। क्या एक भी फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, सुने तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हो? सुनना बढ़िया से, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हो? mgh। अच्छा सोच सोच सोच, पोटेंशियल एनर्जी, बेसिक बात करूंगा, ये बात करना जरूरी है, क्लास स्टार्ट करने से पहले करना पड़ेगा इसलिए कर रहा हूं। आज का टॉपिक पूरा आइटम वाला टॉपिक है, माने आधा टॉपिक जो 11 से पढ़ के हो और आधा टॉपिक जो पिछला क्लास में ही पढ़े, टोटल बकवास, गलत बात है। mgh नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सुने बढ़िया से। सपोज इधर देखना सबको, सपोज मैं यहाँ पे एक बॉडी पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक, यहां से मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ h हाइट पे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? mgh या माइनस mgh? कई लोग सोच रहे हैं माइनस का लोचा कैसे होगा? अरे वो माइनस mgh है। याद है तुम लोग को ग्रेविटेशन में कहानी सुनाया था, सबसे कम पोटेंशियल किधर होता है? इंफिनिटी पे। ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला था ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इतना देर में आ रहा, गुड आफ्टरनून सर। अरे शिवम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला था ना, U इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। तो अक्सर मैंने उसके एक्सप्लेन करने का तरीका बोला था कि माइनस जी एम एम बाई आर क्यों लगाते हैं माइनस, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि माइनस जी एम एम बाई आर, स्मॉल आर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं ना, स्मॉल आर मतलब होता है कैपिटल आर प्लस एच, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एच इज द एक्स्ट्रा हाइट। तो सब मिला के स्मॉल आर होता है। अब तुम बताओ ये इस आर को बढ़ाते चलेंगे, डिनोमिनेटर को इंफिनिटी कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। तो मतलब हमको ये पता चल गया कि अर्थ का सेंटर से, हाँ कोई चाप नहीं है, कोई चाप नहीं है, खाना खा रहे थे, क्या है ये, खाते खाते आ जाता, कौन सा मैं देख रहा हूँ तेरे को। देख, मैं भी तो सो ही रहा था, सोते सोते आ जाऊं? अच्छा पढ़ाना मेरे को है, ठीक है। तो जो बोल रहा था, अर्थ का सेंटर से एकदम इनफाइनाइट, ऐसे सुनो बकवास सुनना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 10 मिनट बकवास सुनना पड़ेगा। अर्थ का सेंटर से, मैं पहले ही बता दूं बकवास, अर्थ का सेंटर से एकदम इंफिनिटी तक चले जाए, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है? जीरो। अब तू बता, इंफिनिटी पे ही पोटेंशियल जीरो है, नीचे आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? नीचे आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? अरे भाई इंफिनिटी से कम आते जाएगा डिस्टेंस तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, क्योंकि बढ़ बढ़ के इंफिनिटी हुआ था तो घट घट के जीरो हो गया था, है ना। तो नीचे आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन वो तो साला उसी में जीरो है ना, अब जीरो से भी नीचे की ओर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? माइनस। नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, इन्फिनिटी में ही तो जीरो है ना। देखो, बोल रहा है कि आज तक सुनते आए हैं। अबे तुम लोग के लिए बकवास करते हैं, डायरेक्ट पढ़ा सकते हो। फिर एनवायरमेंट में घुसा रहे हैं अभी तुम लोगों को। तो समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी माइनस होता है, और माइनस mgh क्यों? क्योंकि वो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है ना। हाँ हाँ, है उधर। खैर, बात सुनो, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल, तुम लोग बकवास बंद करोगे क्या? पढ़ाने दोगे मेरे को? सब बकवास बंद करो, अकेला हम पढ़ाएंगे। सब बकवास बंद करो। हाँ वही वही, तो वही जो बोल रहे थे अपना, पोटेंशियल एनर्जी जो है इंफिनिटी पे जीरो होता है, और नीचे आते जाएंगे तो नेगेटिव में बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बता, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव होता है नॉन कंजर्वेटिव? पोटेंशियल एनर्जी, प्रतीक पढ़ाने में, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव होता है।
पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव होता है ना। हाँ, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ए पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव। पांडे इधर देखो, इधर देख, यहां पे एक पार्टिकल था। पांडे सुनना बढ़िया से, यहां पे एक पार्टिकल था। इस पार्टिकल को ऐसे करके ऐसे ऊपर लेके गया। अब कैसे दोनों में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सेम है कि अलग? दोनों में सेम है कि अलग? सेम, क्योंकि हाइट सेम है। mgh है ना फॉर्मूला। h क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? और तोड़ के समझाएं, डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना। अब लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? अरे फ्रिक्शनल फोर्स तो, हाँ तुम लोगों को पता है, नॉन कंजर्वेटिव है ना। बस वो एक ही खेल रहा है बंदा, और तो तुम्हें सुना ही नहीं। नॉन कंजर्वेटिव खाली नाम सुनते हो फ्रिक्शन का। हाँ, सबको पता है, ठीक है, बढ़िया। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस माने पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, क्या वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? आधे तो कॉपी बंद कर दिया, रेफरेंस फ्रेम क्या है? अरे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, मैं बोला यहां पे देखो, जब मैं बोला यहां पे एक पार्टिकल है, ऊपर है 5 मीटर, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा 5 mg, है ना। 5 मीटर ऊपर चला गया तो 5 mg। तो ये जो ये ये पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ये। अरे भाई साहब, अक्सर हम लोग इसे मिस कंफ्यूज करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अलग बात है। मतलब नॉर्मली हम लोग हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अलग बात है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अलग बात है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी तब सेम होगा जब मैं इसी जगह को जीरो मानूं। अब इसको जीरो मानेंगे तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, mgh माइनस जीरो। अरे है तो वो mgh ही। सोच, अगर मैं बोलता कि ऑलरेडी मैं एक पोटेंशियल पे हूं जिसको बोलते हैं 5 mg, और मैं जी हाइट ऊपर चला गया, अब कितना, 6 mg। हाँ मतलब mg जो 1 मीटर ऊपर जाऊंगा तो जी हाइट, सॉरी 1 मीटर ऊपर जाऊंगा तो 6 mg। तो डिफरेंस कितना हुआ, mg। अब मेरे को बता, 5 mg, 6 mg, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज द पोटेंशियल हियर? क्या पोटेंशियल जो, बात सुनो, क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड तो वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ, आपने जीरो किधर माना है उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल क्या है। लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, आप 5 mg से 6 mg रखो या 3 mg से 4 mg, डिफरेंस क्या वही है? समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्या कौन से फ्रेम पे रखा हूं। लेकिन पोटेंशियल बाद में पता चलेगा, ऐसा बकवास काम आएगा, ऐसे थोड़ी बकवास कर रहे हो। खैर, तो नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव तुम्हें पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वो याद है तुम्हें, कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक वर्क डन लिखते थे क्लास 11 में, ऐसे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सही लिखा क्या, या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना चाहिए था? ए सही लिखा, या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना चाहिए था? आधे लॉग आउट, रुकना बोलने दे। सही लिखा क्या? अरे ये बेसिक बेसिक थोड़ा टाइम पास होना चाहिए। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, अच्छा सही है ये? क्या बात कर रहे हो? अरे ये सही कैसे है? यूएफ फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। अरे फाइनल माइनस इनिशियल होगा या इनिशियल माइनस फाइनल? क्यों? वो नहीं पता सर, आप दिखाएं, एक बार बोल दीजिए नहीं होगा, हम लोग कॉपी लेके आए।
तुम्हें यही आता है? अरे है ना, पांडे बोले जी। अरे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। मेरा बात सुने, मेरी बात सुने, इधर सुने। तुम्हें ये समझ में आता है? आ, अरे वो था ना बाई, क्या कुछ था, ठीक है, ऐसे समझ लो कि बाई कुछ था, जिसपे हम लोग लिखते हैं कि, हाँ ठीक है, जिसपे हम लोग लिखते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा कुछ था। अच्छा, कई लोग सोच रहे ऐसा था भी, ये कब पढ़ा है, लगता है मैं एब्सेंट। यही सब बातें आती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम था ना, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। सुनना, ऐसे याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बेसिक्स याद होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, और तुम लोग वर्क डन में समझते हो WDC इधर इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी में तुम्हें लगना चाहिए था कि UF माइनस UI होना ही चाहिए, क्योंकि चेंज मतलब आप समझते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। कर देता हूं मैं, मेरे को मैं कर देता हूं, उसमें कोई खास बात नहीं है, मैं इसको यू फाइनल माइनस इनिशियल कर देता हूं। लेकिन सुनो, कंजर्वेटिव फोर्सेस अपने सिलेबस में तीन, एक है स्प्रिंग फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक ग्रेविटेशनल। क्या तीनों के तीनों कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन पॉजिटिव शो करते कि नेगेटिव? तुम्हें पता है ना, वर्क डन स्केलर होने के बावजूद पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन पॉसिबल है, मालूम है ना? सोच, सबसे आसान है तुम लोगों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस फील करना, तो इसीलिए एग्जांपल उधर ही से उठा रहा हूं। एक बॉडी को मैं ऐसे ऊपर खींच रहा हूं, एक बॉडी को ऊपर खींच रहा हूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। फोर्स किधर लग रहा है? तो वर्क डन अगर F डॉट x हुआ, तो क्या एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द फोर्स इज 180, cos 180। क्या नेगेटिव वर्क डन है? और सिंपल हम लोग समझते भी हैं कि डिस्प्लेसमेंट का उल्टा तरफ अगर फोर्स लगे तो वो कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब तू सोचते रह अनंत तरीके से, दो चार्ज रख Q1 Q2, दोनों चार्ज रख Q1 Q2, दोनों प्लस रख, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा बाहर की तरफ? बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अब तू सोच Q1 को फिक्स कर दे और Q2 को अंदर ले जा, Q2 को अंदर ले जा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अंदर की ओर। फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की ओर। कैसा वर्क डन है? कैसा वर्क डन है? नेगेटिव वर्क डन है ना। इसलिए लिखा जा सकता है कि द चेंज इन एनर्जी, आप सोचो Q1 को Q2 को एक जगह से दूसरा जगह पे लेके जाओगे, एनर्जी लगेगा ना। नाउ दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव, दैट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव, नेगेटिव। अरे इसलिए ऐसा लिखा था भाई, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वही फॉर्मूला आता है, ये ले, माइनस WDC, माइनस WDC इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इसी को आप डेल्टा यू भी बोल सकते हैं। अरे डर तो नहीं लग रहा है दुबे? अब समझ आया? W वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस को UI माइनस UF क्यों बोलते हैं? क्या ये फ्रिक्शन पे लागू होगा? अरे फ्रिक्शन पे लागू होगा क्या ये? नहीं, वो कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं तो, है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा सोच, हाँ मुझे पता है, मैं बताया था, मैं क्यों बता रहा हूँ दोबारा, अभी तुम्हें पूरा फील होगा। कईयों को लग रहा है कि हम लोग सो गए सर, पता नहीं क्या पढ़ाने वाला था, राक्षस क्या पढ़ा रहा। अब देख तुझे फिर पता चलेगा। ये नहीं डिस्कस करता तो आधे लोग बाकी क्लास में सो जाते हैं। मुझे पता है ना तुम लोग कितने जिम्मेदार। आए देख इधर, मैं क्या बोल रहा था, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1। अरे Q1 चार्ज रखा हुआ है मास m, हालांकि मास का कोई काम नहीं है, बट फिर भी रख दो, रख दो। मैं बोला यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q2। अच्छा, मैं बोला कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है R1, सुनना बढ़िया से, दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है? R1। अब मैं बोला कि अलोंग द लाइन में इस Q2 को टर 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 या मूव किया। अच्छा, इसका भी मास लो, ये पांडे थोड़ा देर बाद वही होता है, तो वहां मास m लग रहा है।
इसको उठा के Q2 को यहां लेके गया। अब बता, पहले रुक, अगर इस मूवमेंट को छोड़ो, आप समझो कि ये Q1 है, Q2 है, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, दोनों के बीच में R1 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं, इस सिस्टम में एक एनर्जी तो होगा। अरे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों को फिक्स करके रखा हूं, क्या मेरा एनर्जी खर्चा हो रहा है? बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, दोनों को फिक्स करके रखा हूं। इन दोनों को फिक्स करने के लिए मेरे को ताकत लगाना पड़ेगा क्या? एनर्जी खर्चा हो रहा है ना, कंटिन्यूअस एनर्जी खर्चा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बांध के रखा हूं, छोड़ दूंगा भाग जाएगी, है ना, एनर्जी खर्चा हो रहा है। तो मतलब इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए अपने को एक एनर्जी चाहिए। सोचो, इस Q2 को यहां लेके चला गया, एनर्जी ज्यादा लगेगा कम? तुम्हें नॉर्मली समझ आता है, उसमें फिजिक्स का जरूरत नहीं है, कम एनर्जी लगेगा, दूर चला जाएगा, फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, वर्क डन कम खर्चा होगा, है ना। तो इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए क्या एनर्जी डिफरेंस आया? I need to calculate that energy because that is called the electrostatic potential energy. वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो यहां से यहां जाने में जो खर्चा होता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ रिलेटिव टर्म और एन एब्सोल्यूट टर्म। Potential energy is always a relative term, you know. It's never an absolute term. To be very precise, the formula of potential energy mgh is very wrong. Okay, the formula should never be mgh. It should be mg delta h, and my formula says all. तुम्हें समझ आना चाहिए, mg delta h is the correct explanation. अब delta h क्या है तुम समझो, h2 minus h1, h1 minus h2 is a relative term, right? तो यहाँ पे भी मैं बोला कि यहां से बॉडी को, इस पार्टिकल को यहां से उठा के यहां लेके चला गया। दुबे सुन रहे हैं ना, इस पार्टिकल को यहां से यहां उठा के लेके चला गया। बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना? गलत बात है, बात ही गलत है। ये खुद ही एक पोटेंशियल में था, अब ये कुछ दूसरा पोटेंशियल पे लेके गया। मुझे पूछना चाहिए, बताओ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है? या फिर तुम एक और एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस सिस्टम? ये पूछ सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा कितना एनर्जी चाहिए तो इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। भले वो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव अपने को कुछ नहीं है, सर चाहिए थोड़ी, देना पड़ेगा या रिलीज हो जाएगा, वो सब जगह पे नहीं जा रहे हैं। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत है तो माइनस आंसर आ जाएगा, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ डेल्टा पे बात कर। चेंज, इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाने के लिए मेरे को चेंज इन एनर्जी लगेगा। आई नीड टू कैलकुलेट दैट चेंज, एंड दैट चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा सा थम्स अप कर दे, ताकि मैं समझ जाऊं, तुम लोग सुन भी रहे हो। ओके, अबे कैलकुलेशन तो बात की बात है, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? ओके, थैंक यू। अब सुन, अब हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा और चर्चा करते हैं। अब देख धीरे धीरे, आज फर्स्ट क्लास है, मैं बकवास नहीं कर रहा था इतना देर से, आज फर्स्ट क्लास है, तुम लोग जानते हो फर्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंस। मैं क्या बोल रहा था, यहां से लेके यहां पे पार्टिकल को जब लेके गया, फोर्स कांस्टेंट था कि वेरिएबल? यहां से लेके यहां तक में जब गया, कॉमन सेंस से आंसर दोगे, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? फोर्स कांस्टेंट ही वेरिएबल? अरे वेरिएबल भाई, है ना। क्या हर मोमेंट फोर्स चेंज हो रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लीनियर रिलेशन है। तुम सोचो ना, यहां से लेके यहां ले जाएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स, हाँ वेरिएबल करेक्ट। बस अब और कुछ नहीं बोलना है, तुम लोग को भी पता चल गया, फोर्स यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो वेरिएबल। क्या तुम लोग को पता है कि अगर अगर तुम्हें यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है, क्या वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल होता है? अगर यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ डी एक्स होता है ना। अच्छा, हर मोमेंट फोर्स चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तो इंटीग्रेट अगर करना पड़ेगा, सुनो, मैं क्या एक काम करूं, यहाँ पे एक छोटा सा जाके dx ले लूं, यहां से, सुने बढ़िया से, मैं क्या बोल रहा हूं अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस मैं r2 माना ना, r2 प्रतीक, मैं यहां से लेके यहां तक x पे जाके dx का एक डिस्टेंस लिया। जल्दी से मेरे को एक बात बता, इस पॉइंट पे अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अरे छोटू वर्क डन भाई साहब, छोटू सा वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या एफ डी एक्स, यही लिखना चाहिए ना मेरे को, एफ डी एक्स। एफ एफ इस जगह पे फोर्स बता सकता है क्या कोई? इस जगह पे
अच्छा x यहां से मत ले, मैं तो कहता हूं x यहां से ले ये। अरे इस जगह पे फोर्स बता सकता है क्या कोई? तुम लोग बोलना सही है कि नहीं। मैं तो लिखता हूं यहाँ पे k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हो? अबे वो Q1 है ना अपना फिक्स है, तो वो यहाँ पे मैं Q2 को यहाँ लेके चला गया, तो इस जगह पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो फोर्स तो वही है ना, k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बता मैं उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं वर्क सॉरी वर्क डन निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ से dx यहाँ पे लेके गया, तो छोटा सा डिस्टेंस मूव करवाया dx डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या लिखा जाएगा? वर्क डन से अपना लिखा जाएगा f dx। तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए? वर्क डन इंटीग्रेशन छोड़ो, क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx? अरे लिखना चाहिए क्या? अब बता इसे इंटीग्रेट करूं तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाए बताओ? अरे तुम लोग बोल सकते हो यार, हम बोलो। हाँ, तो अगर मेरे को वर्क डन 0 से लेकर w तक मेरे को टोटल वर्क चाहिए, तो इंटीग्रेट भी करना चाहिए मेरे को r1 से r2। अरे r1 से r2 इंटीग्रेट करना चाहिए ना, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो k q1 q2 को साइड हटा दिए, बोलो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस -1 बाई एक्स, बोलो क्लियर? ये तो कैलकुलेशन है प्योर, इसमें कोई कुछ भी बोलने की बात नहीं है। k q1 q2 ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देख तो जरा, ऐसे ही लिखा जाएगा क्या? अरे ऐसे ही लिखा जाएगा क्या? सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। 0 से w, अरे बाप रे, और नो इंटीग्रेट বলে এটা আমিও জানি। यार w, अच्छा तू ध्यान से बहुत अच्छे से डूबे, इस फॉर्मूला को देखना, तो ये फॉर्मूला को देखा तो बहुत कुछ पता चलेगा मालूम। ये फॉर्मूला को देखा बहुत कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? वो ये पता चलेगा कि देख k q1 q2 अपॉन r1 माइनस k q1 q2 अपॉन r2। हालांकि उधर दिख नहीं रहा है आप लोग को, ये देखो सही है क्या? मैं एक्चुअली ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया, क्या तुम्हें 1 वाला डेटा पहले दिख रहा, 2 वाला डेटा बाद में दिख रहा है क्या? नेचुरल इंटीग्रेशन क्या है भाई? तो मतलब वर्क डन क्या इनिशियल माइनस फाइनल है या फाइनल माइनस इनिशियल? अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनिशियल माइनस फाइनल है ना, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ द नेगेटिव वर्क डन, है ना? दैट मींस दिस वर्क डन इज नेगेटिव, दैट मींस दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये अपना फॉर्मूला है। एक मिनट, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी? तीन बातें अलग अलग है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। सब में एक एक वर्ड तो कम हो रहा था, इसमें क्या खास बात है? पहले तीन फिर दो फिर एक। ये निकला है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब सुनो, हाँ सुने, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल को मेरे को लेके जाना है, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस था ना, वो ये है कि नहीं? अच्छा एक बात बता, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेगा? अच्छा तुम लोग ये बात इधर मिटा दो, मैं थोड़ा सा इधर मैं थोड़ा सा मिटा दूं। मैं रुको नहीं यार, इतना काहे हड़बड़ा रहे हैं? हम कर रहे हैं, सारा चीज रटवा देंगे आज ही। आज का लेक्चर खत्म होगा, सब रट लेंगे, है ना? गुड गुड, जिन लोगों ने डिफरेंस बोला एकदम सही बोला। अच्छा एक बात बता, इधर देख, तुम लोगों को ये बात तो पता चली कि वर्क डन के सब बोर्ड में देखे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा
महत्वपूर्ण क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्यों? जो कि वर्क डन है। तुम लोग इस बात से सहमत हो पांडे कि ये जो वर्क डन WDC, इसे क्या बोलते हो? मैं ऐसे UI माइनस UF लिखूं? अरे लिखे कि नहीं लिखे? साक्षी, अरे मतलब दो हो गया एक साथ, क्या है? तो इसे UI माइनस UF लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बता, मैं बस ऐसे ही तुम लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। मान ले पांडे, ये जो Q2 था ना, इसे ट्र 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 एकदम अनंत इंफिनिटी पे लेके चल, अरे Q2 को इंफिनिटी पे लेके चला गया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? उससे भी पहले एक बात सर, उससे भी पहले एक बात सर, Q2 को आप पोटेंशियल, Q2 को आप इंफिनिटी पे क्यों लेके गए? तो उसका आंसर ये है, क्या तुम लोग इस बात से सहमत हो कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करना है तो कम से कम एक जगह को मुझे जीरो पकड़ना पड़ेगा, वरना मैं उसे मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो इसलिए जैसे, अरे हर जगह सेंटर ऑफ द अर्थ या फिर सरफेस को कितना बार पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में उसे जीरो फ्रेम माना जाता है, उसके बाद हम लोग ऊपर उठते हैं, है ना? या फिर ग्रेविटेशन में अगर हम लोग देख कभी कभी इंफिनिटी को जीरो पोटेंशियल पकड़ते हैं, कोई एक जगह पे मेरे को जीरो मानना पड़ेगा तभी मैं उसे डिफाइन कर पाऊंगा, है ना? सुने सुने, बढ़िया सुने। तो इसलिए मैंने तो यहां पे जो लिखा वो क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, बट मेरे को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो क्या कहीं पे जीरो मानना पड़ेगा? और तुम्हें क्या पता है कि पोटेंशियल कहां पे जीरो होता है? इंफिनिटी पे। तो मैं एक काम करूं, ये जो अपना R2 था ना पांडे, R2 में इंफिनिटी रख दूं? कि R2 में इंफिनिटी रखने का मतलब क्या है? आप पॉइंट को लेके चले गए, तो क्या लिखा जाएगा? मैं ऐसे लिखा, डू यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? when R2 tends to infinity, does it mean that the final UF tends to zero? है क्या? R2 को इंफिनिटी पे लेके चले जाओ तो क्या UF जीरो है? तो दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, स्टूडेंट क्या आया होगा? UI माइनस जीरो इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस जीरो। क्या बोलते हो? हाँ, इसका मतलब क्या मिला मेरे को? U इनिशियल वॉज K Q1 Q2 अपॉन R1, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो मुझे मिल गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं, वो फोर्स आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 R, बट मन में कहीं एक बात है क्या कि इस पोटेंशियल एनर्जी को तभी डिफाइन कर पाए जब R2 को कैसा माना? R2 को कैसा माना? इंफिनिटी। इसीलिए बुक में लिखा होगा, देखना, रट्टू, जो लोग रट्टू होते हैं ना, वो लोग को डेफिनेशन याद होता है पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी इट मींस द वर्क डन बाय मूविंग अ पॉइंट स्पेस चार्ज सोर्स चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा बुक में लिखते हैं। ये ला पोपट लोग, ये होता है एक्चुअली में, उन्हें नहीं पता ये बात। उन्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस माने इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट को लाओ तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। देखो, जो बुक में पढ़ा हुआ है जो डेफिनेशन वो एकदम फिट बैठ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ते हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ये रहा ये डब्बा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ते? अरे मैं जो बोल रहा हूँ एकदम रट लेना एकदम। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये डब्बा। नहीं नहीं, अरे प्रतीक, प्रतीक इट्स ओके। प्रतीक को सब समझ में आ गया। अबे तुम लोग को फिजिक्स, अबे तुम लोग क्लास में ध्यान दो। अरे धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसे बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं? अब बता पोटेंशियल किसको बोलते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। पोटेंशियल एक ही बात में पढ़ा दूंगा, सब टाइम पास है जीवन में। अरे पोटेंशियल एक लाइन में पढ़ाओ या थोड़ा फालतू बकवास करूं? तुम लोग बोलो, पोटेंशियल एक लाइन में पढ़ाओ या फालतू बकवास करूं?
तुम लोग बोलेंगे इट्स योर चॉइस। मैं भी सीख रहा हूँ मीम बोलना, है ना प्रतीक, सही बोला ना मैं? इट्स योर चॉइस, इट्स हिज चॉइस, सॉरी। अच्छा मैं याद कर रहा हूँ धीरे धीरे। बोलने दे बोलने दे। अच्छा बकवास, इट्स योर। हाँ तो मैं भी बोला क्या, आया सुनो। हाँ एक तो थैंक यू प्रतीक, मैं सीख रहा हूँ। अरे ठीक है थोड़ा बकवास कर लेते हैं। अरे बकवास ये है, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझ आया पूरा? 100% फील्ड के साथ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इंफिनिटी से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को, या फिर R2 को मानो इंफिनिटी, सीधा बात है। अब अच्छा एक लाइन में बोलो। अच्छा बता मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है? फोर्स का फॉर्मूला बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसमें क्या करो तो फील्ड आएगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक क्यू में 1 कूलम रख दो तो क्या फील्ड आ जाएगा? पोटेंशियल। एक क्यू में 1 रख दो, पोटेंशियल आ जाएगा। तुम बोलो इट्स योर, V लिखा गया KQ1 अपॉन R1, खत्म। तुम चाहो तो मैं पहले फालतू बकवास करता था, आजकल काम की बात करता हूँ। खत्म। अरे आया समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या तीनों बात क्लियर है? अरे थोड़ा थम्स अप तो कर दो ताकि मेरे को समझ आए। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी ये तीन तरह की चीजें, तीनों डब्बे, पोटेंशियल, स्केलर, वेक्टर। वो बोलेगा करेक्ट। मैं तुमसे पूछा क्या हो, वैसे इसका मतलब नहीं समझा मैं तो, ये कुछ नया मीम है क्या? स्मोक वीड एवरी डे। अरे प्रतीक इसका मतलब समझा यार। तो टफ टफ जे एडवांस वाला मीम मत बोला कर। अरे समझ में नहीं आता मेरे को तो फिर आजा इधर। ये अपना Q1 ले, अब मैं भी तेरे को दे रहा हूं सवाल। हाँ कई लोग सोचा सर करेंगे तो आप, हम लोग कौन सा कर रहे हैं? ये अपना जो है फिक्स्ड है, दोनों दुबे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। इसको रिलीज कर दिया, अरे इसको रिलीज कर दिया था। सैवेज बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है वो बाद में दिक्कत कर, पहले बात पढ़ाई कर लेते हैं। प्लीज बकवास नहीं करो ना, हो गया ना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। फिक्स्ड, ये मूविंग है, इसको रिलीज कर दिया। मैं बोला कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है अपना जो है R1, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको रिलीज करने के कुछ समय बाद यहाँ पे आया। बताओ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो? पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी पूछा, बताना पड़ेगा। ये R2 डिस्टेंस है, बोलो कैसे करेंगे अविनाश? फाइनल वेलोसिटी, अरे एक बात बहुत अच्छे से सुनो, प्लीज अच्छे से सुनो। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? वही अपना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x पे जाके dx, f डॉट dx मारोगे तो एक अपना सॉल्व करके x रिलेशन आएगा, उसे काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करोगे तो x से dx जाओ। उतना नाटक नहीं करना है, सीधा बात। तुम्हें इस जगह पे पहले बता एनर्जी कंजर्व है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इन सब सवालों में, टाइप 1 हेडिंग लगा दो तुम तो। ये इस तरह का सवाल बहुत आता है। इस जगह पे मेरे को कोई बता पाएगा इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है?
जब ये रिलीज हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। अरे है ना, वेलोसिटी थोड़ी था, u 0 था ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें ये पता है ना, के इनिशियल प्लस पीई इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस पीई फाइनल, वही लगा रहा हूं मैं, एक बार में निकलेगा। हाँ, अरे के इनिशियल इतना 0 है ना, इनिशियल पोटेंशियल, अरे है ना वो अपना के Q1 Q2 अपॉन R1। अरे सीखा ना हमने, इनिशियल पोटेंशियल इतना ही तो था। इस जगह पे आके फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? के Q1 Q2 बाई R2 प्लस फाइनल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक अरे हाफ एम स्क्वायर, वी निकलेगा क्या? खत्म, एक ही लाइन में खत्म। यहां से वी निकाल सकते हो क्या? दो तीन सवाल करते कंफर्टेबल हो जाएंगे, दो तीन सवाल करो कंफर्टेबल हो जाओगे। अरे इसके बाद मेरे को करना चाहिए क्या? पांडे एक्चुअली ना स्टेटमेंट तो समझा नहीं मैं, तू उसे इग्नोर कर और ये इसको नोट कर। वी निकल जाएगा क्या? अच्छा, साक्षी दास, आजा तेरे लिए एक सवाल, बता, सुनना बढ़िया से। ये अपना Q1 मास m, Q2 मास m, नहीं मैं क्या बोलता हूँ, इसे अपना जो है ट्र 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 इंफिनिटी पे लेके चलो, यहां पे रखा हुआ है Q2 मास m। अच्छा एक बात बताना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है राइट? अरे यार सुनो ना, बात नहीं करो, वो अपना Q1 ये अपना Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वो फिक्स्ड है, इसे फिक्स कर दिया। सब के सब एनर्जी को, एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल। इस पार्टिकल को Q0 को Q2 को एक V0 वेलोसिटी से इधर फेंक के मारे। पहले तुम्हें समझो, तुम जब इसे V0 वेलोसिटी से फेंकोगे, क्या तुम्हें लगता है एक समय आएगा जब 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 अब नहीं जा पा रहा, रिपल्शन बहुत हो गया है ना? अरे एक समय आएगा ना, रिपल्शन तो हो रहा है, पहले पहले तो बहुत जोश में रहेगा क्योंकि रिपल्शन कम है, जैसे जैसे सामने जाता जाएगा कि रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा ना जब वो रुक जाएगा, आर मिनिमम। वही सवाल है, फाइंड आउट द आर मिनिमम। मान ली यहां पे आके रुका, तो ये मिनिमम आर डिस्टेंस है ना, फाइंड आउट द आर मिनिमम। बहुत अच्छे सवाल है सर। सवाल समझ में आया? फाइंड आउट द आर मिनिमम। कैसे लिखा जाएगा बताओ? यहां पे इनिशियल पोटेंशियल कितना? इनिशियल पोटेंशियल, अरे तुम्हें पता है यार, इन्फिनिटी पे इनिशियल पोटेंशियल 0। अरे वही अपना के आई प्लस पी आई इक्वल टू के प्लस पी ए। पांडे एक तो तू आज तक जो भी लिखा है उसमें एक ना एक स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ऊपर से तू बात मत कर, पढ़ाने दे यार। इनिशियल पी कितना है? 0। इनिशियल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। क्या बोलते? फाइनल काइनेटिक, अरे भाई फाइनल काइनेटिक 0, और फाइनल पोटेंशियल बाई आर मिनिमम। अरे फाइनल काइनेटिक तो 0 है ना, प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम, एक लाइन में आंसर। यहां से Q1 आर मिनिमम लिखेगा क्या?
अब किसके लिए सवाल दे बोलो, अपना ग्रामर देख के चलो। अरे आर मिनिमम निकल जाएगा ना, हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा अच्छा सवाल बनाते, किसके लिए बना है, दुबे के लिए। ए दुबे कहाँ गया, इधर आ। ए दुबे, सवाल डिट्टो सेम, देखो बैंड बज जाएगा, सवाल डिट्टो सेम, वो फिक्स था उसे मूविंग करा दे। सवाल डिट्टो सेम, फाइंड द आर मिनिमम, इसको मूविंग करा दो, ये मूव कर सकता है। अबे अपने आप में ही मूव करेगा, ये जाएगा तो ये मूविंग करा दो, वो चला गया, कोई आर मिनिमम नहीं। हाँ बोलो। अबे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब, अब मान ले अगर ये मूव कर सकता है ना, सब सुनना ध्यान से, अगर ये मूव कर सकता है तो ये जैसे जैसे सामने जाएगा रिपल्शन होगा तो क्या वो भी भाग जाएगा। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसे सुने। ऐसे सोचो, ऐसे होगा, ये मान ले अपना R1 इधर है, ये अपना R2 स्क्रीन के बाहर है, ऐसे टू, अभी तक आया नहीं, इसका फील्ड के अंदर आया नहीं है ना, तो ये हिल नहीं रहा है, इंफिनिटी पे था। आते आते 10-20 किलोमीटर के बाद आया, टिंग 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 टिंग, अभी इंडिकेशन दे रहा, अब आ रहा है। जैसे ये आएगा तो क्या ये मूव करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, है ना। अब जैसे मूव कर, ऐसे सोचो, ये जो ऐसे, तो वो कौन सा जगह था, वो आर मिनिमम था? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, वो आर मिनिमम चाहिए अपने को, निकाल सकते हो क्या? सवाल समझ में आया तो पहले थम्स अप करो, सॉल्यूशन तो मैं ही बताऊंगा, मैं समझ गया। सवाल समझ जाओ तो थम्स अप कर दो। ठीक, सॉल्यूशन सुने, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना बढ़िया से। हाँ बस बस, मेरे को इतना ही चाहिए कि तुम सवाल समझ जाओ। इधर सुने, पांडे को नहीं आया, पांडे अभी दोबारा सुन समझ जाएगा। ये अपना Q1 जो है यहाँ पे खड़ा था, है ना, आयुष कुमार, Q1 जो यहाँ पे था, अब Q2 धीरे धीरे आया, जैसे ये Q2 आया ना, तो ये तब अपना वेलोसिटी स्टार्ट करेगा, माने ये फोर्स फील करेगा तभी ना। फिलहाल तो इसका यू कितना है, 0। अब जैसे ये बंदा आया, मतलब क्या ये इसके ऊपर फोर्स दिया, फोर्स दिया मतलब क्या, एक्सीलरेशन दिया, u0 एक्सीलरेशन, काइनेमेटिक स्टार्ट हो गया, कुछ समय बाद इसका भी फाइनल वेलोसिटी आएगा, है ना। लेकिन इसमें एक लेकिन है, बहुत ही खूबसूरत लेकिन, इसको समझे। ये अपना स्टार्ट तो करेगा जर्नी, लेकिन ये क्या अच्छा खासा स्पीड पे है, तो ये फिर भी जबरदस्ती सामने आएगा क्या, क्योंकि इसने अपना तेजी नहीं पकड़ा है ना। अब ये अपना तेजी पकड़ेगा तो चला, ये कहां पहचानने सुई निकल गया, वो तो बात की बात है। लेकिन क्या अपने इनिशियल दिनों में ये अपना तेजी नहीं पकड़ा है, तो तब भी क्या ये मूव होने के बावजूद क्या सामने आता रहेगा। ध्यान से सोच कि ये कब तक सामने आ पाएगा, जब तक इसका वेलोसिटी इसके बराबर या इससे ज्यादा ना हो जाए। मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा, ये अपना 0.5, 0.6, 1, 2, 2.5 अपना वेलोसिटी पकड़ रहा है। जैसे ही 5-5 हो गए, तो वो क्या एक लिमिट है, वही दूरी सबसे क्लोजेस्ट है। उसके बाद जहां इसका 6 हुआ, इसका तो 5 ही है भाई, जहां इसका 6 हुआ ये फिर, सवाल समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक बात तो क्लियर है कि वो क्लोजेस्ट दूरी तभी होगा जब दोनों का वेलोसिटी, अरे एक्सप्लेनेशन समझ आया तो बोल, इसके बाद कैलकुलेशन करूंगा। एक्सप्लेनेशन समझ आया तो बोल, उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा। वो क्लोजेस्ट दूरी लिखो, फाइंड आउट द क्लोजेस्ट दूरी। समझ आया क्या? ओके, आइए। तो इनिशियल जब ये इंफिनिटी में था, इनिशियल पोटेंशियल साक्षी 0, इनिशियल काइनेटिक 12 mv0 स्क्वायर, है कि नहीं।
जब ये सामने आया तो वो एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सबसे सामने कब होगा? जब दोनों का वेलोसिटी और दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम। अरे भाई, दोनों का वेलोसिटी का वेक्टर नहीं मारना पड़ेगा ना, चुपचाप सेम डायरेक्शन नहीं है, वो भी उधर ये भी उधर, वेलोसिटी कितना है? सेम। तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? मैं तो कहता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू 2mv²। तुम लोग क्या बोलते हो? अबे उसका भी इसका भी ना, फाइनल काइनेटिक में तो उसका भी हाफ एम स्क्वायर, इसका भी हाफ एम स्क्वायर, सिस्टम का निकालने की पार्टिकल का। सही है ना? अब बोल, प्लस फाइनल पोटेंशियल। तू ध्यान से देख, के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम। अरे ये स्टेट, ये लाइन पूरा समझ आएगा सबको? अगर ध्यान से समझ आए तो देखो ये लाइन। इसके बाद तुम्हें क्या निकालने बोला गया था? तुम्हें तो ये निकालने बोला गया था, तुम्हें वो निकालने बोला गया था ना? नहीं, तुम्हें ये नहीं निकालने बोला था, सो सॉरी, तुम्हें निकालने बोला था आर मिनिमम। तू ध्यान से देख, तुझे आर मिनिमम निकालने बोला तो क्या है, बट ऐसा है ना कि आपको v का वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे सब कांस्टेंट है। मान लिया यहाँ पे आर मिनिमम निकल आएगा, लेकिन ये v वेरिएबल है। अबे इसका वैल्यू मुझे पता होना चाहिए ना, तब वो भी पुट करूंगा तो आर मिनिमम आएगा, क्योंकि तब जाके सब कांस्टेंट होगा। कितना भी गंदा कैलकुलेशन हो, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? डर गए कहीं? अरे पक्का तो। अब वो बात ये है वी कैसे लाएंगे, बेसिक बेसिक बातें तुम लोग पक्का भूल दो। अच्छा बताओ, तुम लोग में से कितने लोगों को ये लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा? क्या है ये, पढ़े भी थे हम लोग? अरे मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है इस सिस्टम पे। मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इनिशियल मोमेंटम, इसका उसका दोनों का मोमेंटम, उसका मोमेंटम जीरो इनिशियल, इसका मोमेंटम mv0। आधे सो गए। थोड़ा अच्छा सवाल कराते कसम से तुम लोग सो जाते मालूम। तो बढ़िया रिस्पॉन्स, शानदार रिस्पॉन्स करो सर। और फाइनल मोमेंटम 2mv। देख तो यहां से v का वेलोसिटी निकलेगा v0/2। प्रतीक ये v ले जाके डाल दे यहाँ पे, ये v ले जाके वहां डाल दे, v0 के टर्म्स में आएगा, आर मिनिमम आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये तुम लोग समझ जाओ, तुम लोग का रिस्पॉन्स मेरे को पता चला है, बहुत ही सही पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? कई लोग ऑफलाइन हो गए, पता नहीं, लगता है कॉलेज वाले को पढ़ा रहे हैं, हम लोग गलती से घुस गए। अब अरे रुको यार, मुझे पता है ना। मैं अगला सवाल, तुम्हें पता भी है कौन से सिस्टम पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, कौन सिस्टम पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं? कसम से बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं जानता हूँ तुम लोग को ये सवाल समझ आया है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुम्हें ये समझ आया कि कब हम लोग एक्सीलर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, कब दोनों लगा सकते हैं? डाउट है? डाउट है, मुझे पता है तुम लोग इसमें भी डाउट है। सच बताओ ये डाउट है तो, क्योंकि डाउट है तो इसको क्लियर कर दूंगा। सच बताना। सर कहां चले गए? हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि ये अक्सर बहुत जन का डाउट होता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन देख, एक स्टेटमेंट बताऊंगा प्लीज इसे याद रखना, है ना? हाँ ठीक है ठीक है, एक स्टेटमेंट बताऊंगा प्लीज इसे याद रखना, उसके बाद तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा। इस सवाल को देख, ये इस सवाल में, इस सवाल को देख ध्यान से। इस सवाल में मोमेंटम कंजर्व है, क्यों बोल तो? क्योंकि वो मूविंग है, वो मूविंग है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम
सिस्टम पे फोर्स हट सकता है। कोई भी ऐसा एक पल है जब फोर्स नहीं होगा। तुम लोग ये समझ में आता, फोर्स जीरो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स जीरो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी एक मोमेंट पे अगर मैं इस सिस्टम का नेट फोर्स जीरो कर सकता हूं क्या? कोई भी मोमेंट, कौन सा मोमेंट सर? यही मोमेंट पे नेट फोर्स जीरो है। जब आर मिनिमम आ गया ना तो नेट फोर्स जीरो है। देख, इधर जितना फोर्स उधर उतना फोर्स, एफ नेट तो जीरो है ना। आर मिनिमम टच किया तो आर मिनिमम के मोमेंट पे एफ नेट जीरो है कि नहीं? पहले ये बता। एफ नेट जीरो मतलब एक्सीलरेशन नॉट प्रेजेंट इन दैट सिस्टम फॉर दैट मोमेंट। अगर उस मोमेंट पे एक्सीलरेशन नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व। थोड़ा और अच्छा से बताता हूं, थोड़ा और अच्छा से बताता हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी ना। तू ध्यान से देख, हम लोग मोमेंटम वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं ना जब एक्चुअली जब फोर्स एग्जिस्टेंस पे नहीं होता है। जैसे मैं बोला कि एक बॉडी पे, अच्छा रुक जा, सिंपल बात करते हैं। ये चौक, इस चौक को मैं ऐसे करके रोल कर दिया। अब बोला कि इस बॉडी के ऊपर मोमेंटम है 5 केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसे जब भी मैं बोला ना इस बॉडी का मोमेंटम है 5 केजी मीटर पर सेकेंड या जो भी, मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं है, इसके ऊपर फोर्स नहीं है। वो जो इसका वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी समय के साथ अरे रुको, वो वेलोसिटी समय के साथ कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं है, तभी मोमेंटम हो पाएगा। वरना एम वी का फॉर्मूला से एम वी बाई टी हो जाता, जो कि फोर्स है। अरे सिस्टम पे एक्सीलरेशन ना हो तो मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। मतलब अगर सिस्टम पे एक्सीलरेशन आ जाएगा ना तो वेलोसिटी को तो चेंज करवा देगा समय के साथ, फिर वो वेरिएबल हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं है। ये आर मिनिमम के मोमेंट पे ही मैंने इक्वेशन भी तभी लिखा है। देख देख, आर मिनिमम पे ही एनर्जी कंजर्व करके उसी मोमेंट पे मोमेंटम कंजर्व किया। आप आर मिनिमम से इधर हटा दो ना, आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। मोमेंटम कंजर्व आप रट लो, मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे। नेट फोर्स सिस्टम में जीरो, मैंने मोमेंटम कंजर्व। एक बात बता, पिछला वाला सवाल, पिछला वाला सवाल में मोमेंटम कंजर्व कर पाता कभी भी? वो फिक्स था ना। अब फील कर जो बोला वो फिक्स था ना। पिछले वाले सवाल में कोई भी ऐसा सिस्टम है जहां पे नेट फोर्स जीरो कर पाता? तो एनर्जी कंजर्व कर सकता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता। समझ में आया? काउंसिल भी बहुत चालू है, काउंसिल भी आपसे वही सब सवाल पूछता है, इसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो अननोन। उसे भी पता है कि कौन सा सवाल देंगे जिसमें मोमेंटम और फोर्स दोनों कंजर्व कर पाएगा, तो वैसे ही डेटा दो, वैसे ही सवाल उठाओ। काउंसिल को भी ये बात पता है। आजा देखिए, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा वो याद है तुम लोग को सुपर पोजिशन? मैं बोला था कि दो पार्टिकल के चलते तीसरे पार्टिकल पे फोर्स का कोई इफेक्ट। मैं बोला कि यहां पे एक ऐसा करके सोच ले, मैं बोला टोटल सिस्टम का प्रतीक, इजी सवाल। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, ऐसे पूछ रहा हूं टाइम पास अपना। ए ए ए मैं पूछा सिस्टम पे टोटल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम पे, इसके ऊपर टोटल पोटेंशियल, अरे इसके ऊपर टोटल पोटेंशियल है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ? बताना पड़ेगा। अरे इसके चलते इसको 1 पकड़, इसको 2 पकड़, इसको 3 पकड़। अब Q1 Q2 Q3 बोल के अलग चार्ज मत कर देना, नंबरिंग किया मैं। 1 के चलते 2 पे पोटेंशियल क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? के क्यू स्क्वायर बाई ए। इसके चलते क्या के क्यू स्क्वायर बाई ए, उसके चलते इस पे
तो क्या टोटल आंसर? अच्छा चुपचाप ऐड कर दे या फिर यहाँ पे आपको ऐसा करके कंपोनेंट निकालना पड़ेगा? ऐसे कंपोनेंट निकालना या चुपचाप ऐड कर दो? चुपचाप ऐड कर दो या कंपोनेंट निकालना है? क्यों? क्योंकि सर स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नहीं, कंपोनेंट निकाल रहा है प्रतीक तू तो, कंपोनेंट निकालना ही है नहीं है, ये तो चुपचाप ऐड करो आप तीनों को, एकदम लल्लू सवाल। 3k² बाई ए, वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं तो क्लियर है, सिंपल सिंपल बात है, लेकिन गलती हो जाता है, इसीलिए एक आध को एक्सप्लेनेशन ही सही बट उठा लेता हूं ताकि तुम्हें मैटर समझ आ जाए। पोटेंशियल का फॉर्मूला बता चुका हूं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था? पोटेंशियल V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, या फिर R1 जो भी बोलो, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई R1। अपना सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल पे रिपीट हो सकते हैं, सारे, खूब सारे। एक सवाल याद आ गया, बताओ। बोलो, देखिए आंसर दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो पोटेंशियल जीरो होगा, और ये पहला स्टेटमेंट है। और बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट, अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। पहला फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू बताओ। हम्म, देखते हैं, बोल दे सबका आंसर आने दे, सब आंसर देगा। आंसर है, अच्छा पांडे ए फॉर आयुष, ए फॉर ऑप्शन। क्या लॉजिक है भाई? अच्छा ना, सी होगा। अच्छा सी, ठीक, ठीक, तुम ही चारों बोल दो, बाकी लोग कोई क्यों बोल रहा है? सबको को आंसर देना पड़ेगा, दे आंसर। दुबे आंसर, सैडी ए होगा, क्योंकि सैडी के पास बहुत ए है, सदानंद यादव, काफी सारा ये। ओके, शिवम सी होगा। अच्छा, विद गेसिंग स्माइली एंड थिंकिंग स्माइली, मतलब पूछ रहे हो कि बता, साक्षी गोयनका, साक्षी गोयनका ए, साक्षी गोयनका के बाद काफी सारा ए है, पर ये तो कैपिटल ए है। अच्छा, हो सकता है आयुष पांडे ना, सर सी ही होगा। तुम एक काम करो ना, तुम एडवांस दे देना, सीधा दोनों बोल दो, ए कॉमा सी। अर्नब ए, गुड, आई लाइक योर लॉजिक सी, मुझे बहुत पसंद है। प्रतीक सोच रहे मैं कौन सा लेटर चुनूं, प्रतीक सी फैक्टोरियल, गुड, सी फैक्टोरियल में आंसर दे रहा हूं, प्रतीक का लेवल अलग है, सही है। अच्छा सी, ओके, ओके, ठीक है। आंसर मुझे नहीं पता, सी एंड ए को छोड़ के कुछ,
जो सी दिया है वो सी, ये सब क्या है? सी एच तब, अच्छा सी एच, अच्छा सी है तब, अच्छा। अरे रुको यार, अरे हमको नहीं पता। ठीक है, तुम लोग बोल दिया, सुन लो। तो आंसर तुम ही लोग अब सब कोई लिखोगे, मैं तो आंसर दूंगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें कुछ फोटो दिखाऊंगा। इधर देखा सब कोई, इधर देखे सब। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना? मान लो, अरे ये ऐसा न्यूमेरिकल तो मैंने करा है। ये अपना यहाँ पे क्यू चार्ज, ये अपना क्यू चार्ज, ये अपना क्यू चार्ज, ये अपना क्यू चार्ज। ए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू 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 क्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो यार, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कि ई फॉर इसेंट्रिसिटी। अरे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वेक्टर लिखा था यार, उसके बाद हटा दिया। अरे रुको यार, हाँ जीरो। अच्छा, सेंटर पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल, तू ध्यान से देख, ये शायद a बाई रूट टू है। अल्ले नहीं, ध्यान से, वो शायद a बाई रूट टू है। अगर मैं गलत नहीं बोला तो ये 4 k क्यू स्क्वायर, के क्यू, 4 k क्यू बाई रूट टू, क्या रूट टू ए, नहीं 4 रूट 2। देख तो अब सही लिखा, 4 रूट 2 k क्यू बाई ए। ये है क्या पोटेंशियल? अरे पोटेंशियल अपना ये इधर अपना a बाई रूट टू होगा, a बाई रूट टू प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना? स्केलर क्वांटिटी है तो चुपचाप जोड़ दो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो क्या बी जीरो हुआ? नहीं, और ये गलत स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बता, अगर इसे माइनस क्यू कर दूं तो यहां पे सेंटर में पोटेंशियल, दोनों माइनस क्यू कर दे तुम्हें, सेंटर में पोटेंशियल, अबे जीरो, चुपचाप ऐड कर दो तो। लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं तो कहता हूं इसके चलते ये डायरेक्शन, इसके चलते, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये माइनस, इसके चलते इधर, और इसके चलते इधर, है ना? अच्छा, और इन दोनों के चलते भी क्या इधर ही, इन दोनों के चलते भी क्या इधर ही, उनका ई नेट क्या इस डायरेक्शन में। अरे भाई, प्लस के चलते बाहर की ओर, और ये माइनस के चलते भी तो इधर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका भी इधर, इसका भी इधर है ना, माइनस के चलते, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है ना। तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया यहाँ पे? आंसर तुम लोग बोलोगे। मैं बोला ना, मैं नहीं बोलूंगा आंसर। ऐसा अपने, सुने, ऐसा अपने को लगता है, इस तरह का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं कि ये जीरो तो वो जीरो, नहीं तो नहीं, बट ऐसा देखो, दो एग्जांपल में तुम्हें समझ में आ गया। अरे ये सब टाइम पास सवाल कर सकते हो क्या? अब फिर से नहीं करूंगा, सीधा यस और नो बोल दो। टिंग 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 टिंग, वो क्या था? हाँ, ये अपना 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे अपना एक 1 कूलम बैठाया हुआ है, इसको जीरो मान ले। 1 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, अबे मैथ वाला याद है? 5 कूलम। बोलो, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या? हाँ, अब सब कोई बोला था। अरे छोड़ो उसको, ये निकाल सकते हो क्या नेट पोटेंशियल? वही अपना log 2 ln 2 का सीरीज आएगा।
खूब सारा टाइम पास। अब सुन कनेक्टेड स्टोरी, सब कोई सुनो, सब कोई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी मैं मुंह से निकालने वाला हूं। जितने सारे फोर्स निकालने के न्यूमेरिकल कराए थे वेरिएशन के साथ, क्या उतने ही सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर सकते हैं? जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करवाए थे, क्या उतने ही सारे पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं? मतलब वो वाला क्लास जो था ना, वो वाला क्लास अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, पहला क्लास तो, जिसमें सारा वेरिएशन दिखाया। उन सारे सवालों में आपको पोटेंशियल भी पूछ सकता है, उन सारे सवालों में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है। ऐसे नहीं पढ़ाया था वो क्लास तो, उतना सारा वेरिएशन के साथ। वो सबसे कंपैक्ट क्लास था, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद मैं कोर थ्योरीज में घुस जाऊंगा, बार बार 10 बार करके नहीं दिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स। आप एक न्यूमेरिकल में समझ लो कि फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल तीनों पूछ देगा। कर सकते हैं क्या? 10 बार करके मैं स्क्वायर थोड़ी बनाऊंगा, बोलो प्लस माइनस नेट, नहीं। तुम लोग को आज एक होमवर्क दूंगा और वो होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा। लाइट लाइट पढ़ाऊंगा आज। बोल प्रतीक, प्रतीक बोलेगा। सेमी सर्कुलर रिंग, यहां पे पोटेंशियल बोलो V। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर। सेमी सर्कुलर रिंग के चलते यहां पे पोटेंशियल बोलो। अच्छा ले, पूरा रिंग का कैपिटल क्यू है। कैसा लेंगे बोलो? एक्स पे जाके डी एक्स, आर पे जाके डी आर, या थीटा पे जाके डी थीटा? कैसा लेंगे? कैसा लेंगे? कौन सा लेट करेंगे बता खाली। खाली बता दे कौन सा लेट करेंगे। आर पे जाके डी आर, थीटा पे जाके डी थीटा। पता है इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे के क्यू बाई आर, कुछ नहीं करना है। इसका आंसर डायरेक्ट के क्यू बाई आर है। तुम इसका पूरा सर्कल बना लो, फिर उसका आधा सोचो। पूरा सर्कल का सेंटर पे तो के क्यू बाई आर ही है ना। अब आधा सेंटर पे सोचो, है तो बेटा स्केलर क्वांटिटी, तो वी नेट का तो कोई टेंशन नहीं है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अब सुनो किस सेंस में बोला। तुम लोग बोल सकते हो नहीं सर हम लोग जबरदस्ती इंटीग्रेशन लगाएंगे, जबरदस्ती लगा के छोड़ेंगे। लगाओ, अपने को क्या है। तुम बोलोगे सर इसमें फील का कमी है, फील नहीं आया सर, कैसे आप डायरेक्ट लिख दिए के क्यू बाई आर। हम लोग तो एलिमेंट पकड़ पकड़ के आदत है, आप नहीं भी पकड़ाइए तो हम पकड़ लेंगे। तो एक काम करो, फिर मैं बोलूंगा एक काम करो, इसको छोटा सा एक डी क्यू एलिमेंट में तोड़ो, टाइम पास। अब बोलो ये डी क्यू के चलते यहाँ पे पोटेंशियल, तो तुम लोग लिखने वाले हो के डी क्यू बाई आर। अबे देखो यार, के डी क्यू बाई आर लिखोगे ना, ये छोटा सा डीवी, अब इंटीग्रेट करो तो क्या है v, और यहाँ पे आएगा के बाई आर, दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी क्यू, 0 से q तक। क्या मजाक है ये? क्या आएगा? लिखो, नहीं हम लोग तो लिखेंगे के क्यू 0 से q माइनस 0। क्या है ये? बोलो बोलो। अरे ऐसा टाइम पास कर सकते हो ना सर, हम लोग जबरदस्ती करेंगे तो कर लो। समझ में आ रहा है क्या? सेमी सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, किसी में भी क्या हो जाएगा, जितना चार्ज है के क्यू बाई आर। अरे समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो। नहीं नहीं, तुम लोग को नहीं बोला, कई लोग सन्नाटे में चले गए, क्या पढ़ा के क्यू बाई आर। अच्छा उसमें थोड़ा सा फील का कमी था, अगर थोड़ा सा भी सोच लो तो। अभी नेक्स्ट वाला जो बोलेंगे ना उसमें पक्का फील आ जाएगा, एकदम 100%। आओ, रिंग के चलते पोटेंशियल अपना x दूरी, r टोटल चार्ज q, इस जगह पे पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल बोलो इस जगह पे।
कई लोग सोच रहे हम तो बोलेंगे नहीं। बोलो इस जगह पे पोटेंशियल बोल सकते हो तुम लोग। एक्चुअली तुम लोग क्या चाहते हो, चुपचाप आंसर लिखे या थोड़ा सा फालतू बकवास करे 2 मिनट? तुम लोग क्या चाहते हो, थोड़ा सा फालतू बकवास करे 2 मिनट या आंसर लिखे? सब चाहते ही मेरे को फालतू बकवास करना। अरे नहीं नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सर्कल। अबे तुम लोग के लिए करता हूँ, इट्स योर चॉइस, मत बोलो, लपक जाओगे। ये देखो ये क्या है? अरे मतलब ठीक है, इसको समझो। अबे समझो इसको, ये ये ऐसे है ना। अरे ठीक है, देखो इधर बकवास कर रहे हैं। ये ऐसे समझ लो कि ये सर्कल है, ऐसे समझ लो ये सर्कल है, ये है नहीं पर तुम समझोगे। लेट रेक्टेंगल बी स्क्वायर, ये समझ लो ये सर्कल है। मैं क्या बोला, इसका सेंटर से, इधर देख, इसका सेंटर से एक ऐसा गया ना, इधर से एकदम पूरा मेरे को भोंकते हुए इधर से निकल जाएगा एक्सिस। ठीक है, सोच लो। मैं बोला इस एक्सिस का यहाँ पे दूरी में पोटेंशियल निकालो, क्या बोला, पोटेंशियल निकालो। अब मैं बोला सुने इधर, ये पूरा एक रिंग सोच है ना। अरे पांडे मुंह बंद, सीरियस। ये पूरा रिंग का चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू। अब मैं बोला कि यहाँ पे, सुनना, मैं बोला यहाँ पे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना नाटक क्यों करते थे तुम लोग? अरे ई नेट लिखो, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा वाले कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको सारे डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। चुपचाप जोड़ो। अब सोच इसको, अगर अपना एक तुमने ऐसा सर्कल पकड़ा, सुनना बढ़िया से, मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो यहां पे एक छोटा सा डीक्यू सोच। अब सोच, सुनना सुनना, इस छोटा सा डीक्यू के चलते इस जगह पे पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? अरे यही लिखेगा ना, के क्यू बाई डिस्टेंस। आर 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 कौन सा है, ये वाला, के क्यू बाई डिस्टेंस, ये लिखेगा ना। तो क्या लिखा जाएगा, के डी क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस। तो तुम्हें समझ में तो आ रहा है? अब सोच ऐसे कि अब तू सोच इस जगह पे पोटेंशियल, v का डायरेक्शन क्या उधर, v cos थीटा, नहीं वो सब कुछ है ही नहीं। यहाँ पे v माने v, इस पॉइंट के चलते ऐसे कितने पॉइंट है, इंटीग्रेशन डी क्यू। यहां पे कौन सा डायरेक्शन का कुछ भी मतलब मेरे को, तो डायरेक्ट आंसर क्या निकला, नेट पोटेंशियल इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई दैट पाइथागोरस। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट, जीरो से कैपिटल क्यू, सारे जुड़ गए आगे यहां पे। अरे आया क्या समझ में? सीधा इसका आंसर लिखा जाएगा यहाँ पे, v इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म, कुछ प्रूफ नहीं। अरे आया समझ में? डायरेक्शन का वैल्यू ही नहीं है सारा जो पढ़ रहे हैं, तो इतना नाटक होगा ही नहीं। आधे तो सो गए, पता नहीं राक्षस क्या पढ़ा। अरे एक सवाल कर दे मेरे को, एक सवाल कर दो। हाँ मुझे पता है, अरे समझा कौन रहा है देख, क्या समझा कौन है देखना पड़ेगा ना। ये अपना आर, कई लोग सोच रहे सर भानी मत, ठीक है ना। ये अपना दूरी है √3r। अरे ऐसा मान के चले अपन, एक क्यू नॉट चार्ज लिखा हुआ है, रखा हुआ है यहाँ पे क्यू नॉट मास m, ठीक है। बस इधर देख, ये अपना ठीक है, x का वैल्यू अपना जो है √3r। सुने इधर, ये अपना कैपिटल क्यू है। पहले बता अट्रैक्शन रिपल्शन, अरे ये कैपिटल क्यू या कैपिटल ये क्यू नॉट, अट्रैक्शन रिपल्शन।
रिपल्शन है तो ये तो रिंग को फिक्स करके रखा है, इसको रिलीज कर दिया। तुम्हें प्रतीक तुझे ये फील आता है अगर इसको रिलीज कर दोगे सर ये इसी डायरेक्शन में कहीं चला जाएगा। मैं तुमसे पूछूं कि ये जा जा के रूट आर दूरी पे चला गया, यहां पे कितना दूरी पे, रूट आर। जब ये रूट आर दूरी पे रिपल्शन के चलते चला जाएगा ना ये पार्टिकल, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, निपट गए। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ऐसे बोले भाग जाएगा। और क्या, कोई काम ही नहीं है, लगाओ कंजर्वेशन। साला जब भी ऐसा सवाल दे, रिंग दे, लाइन दे, इनफाइनाइट रड दे, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, क्या कर सकते हो, लगाओ कंजर्वेशन। के आई प्लस पी आई इक्वल टू के एफ प्लस पी एफ, लगा सकते हो क्या? क्या अबे मैं तो यही हूं, पार्टिकल उधर चला गया, कहां गया? आजा करते हैं एज यूजुअल। तुम लोग जानते, तुम लोग चाहते हो ना कि मेरा जेई मेंस सीख ले, है ना? तुम लोग चाहते हो कि मेरा मेंस सीख ले। मैं तुम लोग का एहसान कैसे चुका पाऊंगा बिना खाए पिए, है ना? ऑनलाइन में जब बुलाते तब हाजिर हो जाते हो, क्या सर का खाली मेंस निकलना है। आओ देखो, देखिए इस जगह पे इनिशियल पोटेंशियल, इस जगह पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, बोलना पड़ेगा। अरे मैं तो, मुझे तो एक ही चीज पता है, इस जगह पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पता है, के क्यू क्यू नॉट बाई रूट अंडर, अरे क्या वो रूट 3 आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस इनिशियल, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। इस जगह पे इनिशियल काइनेटिक वो तो जीरो था, इस जगह पे फाइनल पोटेंशियल क्या लिखा गया, के क्यू क्यू नॉट बाई रूट अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या हाफ एम वी स्क्वायर। अरे तू ध्यान से देख, वी निकाल सकते हैं ना, एकदम इजी। ये शायद पूरा 3, तो ये 2 आर है शायद, और ये 3 आर है। ओ माय गॉड, ये उधर लेके चले जाओ तो डायरेक्ट आंसर आएगा के क्यू क्यू नॉट, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, बाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अबे और करने की जरूरत है क्या, देखो आ जाएगा ना यहाँ से भी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना दुबे, खत्म, एकदम इजी। हाँ वो अपना 2 आर है ना, वो 2 आर है, ये 3 आर है। अरे पक्का समझ तो है ना? ओके आ जा, एक और सवाल। अरे वो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इन अ डिस्क, अरे डिस्क में पोटेंशियल आज खत्म कर देते हैं, पोटेंशियल आज ही खत्म कर देते। इस जगह पे आपको वही अपना x डिस्टेंस, वही अपना r दूरी, इस जगह पे पोटेंशियल निकाला जाए। ये डिस्क है, हाँ समझो ये डिस्क है कैपिटल क्यू, या फिर एक काम कर, लैम्डा सिग्मा रो, इसके लिए ले सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसे ले ले सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा
अच्छा एक बात बता, हम लोग को डिस्क के लिए निकालने आता है? नहीं। हम लोग को रिंग के लिए निकालने आता है? अभी अभी सीखा। एक्चुअली हम लोग को सिर्फ पॉइंट पे ही आता है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन मार के अपना गाड़ी चला रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं। खाली वो रिंग आर पे जाके डी आर का रिंग। हाँ, नहीं समझा मैं क्या बोला। हाँ वही वही ठीक। ये अपना आर, ये देख तो ऐसा एक छोटा सा रिंग निकाल सकते हैं क्या? ऐसा एक छोटा सा रिंग निकाल सकते हैं क्या? और इस रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर स्मॉल आर? रिंग का रेडियस स्मॉल आर। इस रिंग के चलते इस जगह पे तुम लोग को आता है, तुम लोग को आता है इस रिंग के चलते इस जगह पे पोटेंशियल V इक्वल्स टू सर के डी क्यू बाई रूट अंडर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे गलत तो नहीं लिखा? अबे अपने को निकालना है डी क्यू कौन है। ए डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू कौन है? इस रिंग पे 1 मीटर स्क्वायर मतलब होता है लैम्डा कूलम। वही सब कहानी, कुछ नया नहीं, सब पूरा फुल टाइम पास। तो डी, इसका एरिया कितना, तू ध्यान से देख, इसका एरिया होगा 2 पाई आर डी आर इंटू क्या लैम्डा। अरे यही तो है, कब से तो यही लिखे जा रहे हैं। इसको तो डालो, इंटीग्रेट मारो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारोगे? इंटीग्रेट कहां से कहां तक मारोगे? 0 से कैपिटल आर, खत्म। इंटीग्रेट कर सकते हो, आंसर तुम्हारा। कंसेप्ट तो 2 लाइन का, ये डीवी है अपना। तो v बराबर k इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से कैपिटल आर। मैं कर दूं या तुम लोग करोगे? मैं कर दूं या तुम लोग कर सकते हो? तुम लोग खुद ही आंसर निकालोगे, मैं नहीं करने वाला। या क्या बोलते हो, कर दूं? कर दूं? मैं कर दूं या तुम लोग कर सकते हो? कसम से बता रहे, ऐसा अनगिनत कर चुके हैं, क्या 11 क्या 12 इंटीग्रेशन पार्ट। पांडे देख रहे कितना बोल रहे, कर ही दीजिए। सही में आइटम के का वैल्यू क्या होता है? 1/4। अबे लास्ट लेक्चर नहीं तो किया, ऐसा एकदम डिट्टो, बग नहीं करूंगा। आर डी आर डिवाइड, अरे इंटीग्रेशन भी सेम है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पकड़ते हैं बग। अरे कर सकते हो ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया तो था लास्ट वाला, 2 एप्सिलॉन नॉट। खैर इधर देखे, मैं आंसर लिख दूं? हाँ एक काम करता हूं, मैं आंसर लिख देता हूं। क्या आएगा अपना, आएगा इधर v इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आएगा, ये आएगा, निकालना थोड़ा सा। आज एक बहुत आज एक बहुत बड़ा सेगमेंट खत्म हुआ। इसका भी अपना डिस्क, अपना रिंग, अपना सेमी सर्कुलर रिंग, ये एक सवाल है, इसको मिटा दे क्या? ये वाला करके निकालो, देखिए एक यूनिफॉर्म रेड पे भी हो जाए। हालांकि छोटा सा है, कुछ बड़ा नहीं है, नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, तुम लोग को समझ आता है।
यहां से ये लेंथ एल है, यहां से ये ए डिस्टेंस है अपना जो है, और ये इसे बोला गया अपना लैम्डा कूलम पर मीटर। इस जगह पे पोटेंशियल, इस जगह पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस दिस टर्मिनल कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हम लोग यहां से लेके यहाँ पे कोई भी एक जगह पे, यहां से मान ले यहां तक पहुंचा, ठीक है। अबे रड पे वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो वेरी करेगा, यहाँ पे एक्स पे जाके dx मान ऐसे, तो ये dx अपना, यहां से ये दूरी कितना माना x, तो बता ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के चलते यहाँ पे पोटेंशियल बोल, उस सेक्शन के चलते ये छोटा सा dq चार्ज है, ये छोटू सा एक dq है, तो बोलो क्या लिखा जाएगा, k dq बाई x। अरे ऐसे ही बोलेंगे ना, k dq बाई x। अच्छा dq कितना है, dq है लैम्डा dx, क्या बोलते हो? अब सोच यहां पे डाल सकते हैं क्या, ये अपना dv, तो v क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन k लैम्डा dx अपॉन x। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, a से l, a से a प्लस l, a से a प्लस l तक इंटीग्रेट जाएगा, कर सकती है क्या, वही अपना k लैम्डा लॉग x, a से a प्लस l, k लैम्डा लॉग ब्रैकेट में a प्लस l अपॉन a। बोलो क्लियर? रेड के ऊपर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, जीरो से एल क्यू नहीं, तुम हवा में भी इंटीग्रेट मारो, गुड। अरे भाई साहब जीरो से एल क्यू होने जाएगा, तेरा चार्ज कहाँ है, ये चार्ज रेड है लैम्डा कूलम पर मीटर, जहां चार्ज है उधर ही का पोटेंशियल आएगा ना, यहाँ हवा का पोटेंशियल आएगा तुम्हारे ऊपर, ए से ए प्लस एल तक, तो वही एल है ना, एल रेड तो पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज याद है, क्या क्या बताओ, अच्छा मत बताओ, छोड़ो छोड़ो मत बताओ, पहले सोच रहा ये की तो आता था, इसका मैं रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज आता है, कितनों को आता है, जिन लोगों को आता है एक बार थम्स अप करो ताकि मैं समझ जाऊं। तो मैं थोड़ा पागल हूं। पहले सोच रहे चाइनीज वायरस से मतलब बैट्स ड्रॉ कर, एक्चुअली ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है, आपको पूछा गया था कि तीन चार्जेस, अबे सुनो तो, पहले बोलने लगते हो, बोला तुम्हें बोला गया तीन चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दिया गया,
और तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्जेस। उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, 4 ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, 4 ऑप्शन। तीनों के तीनों को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रख दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, 4 ऑप्शन। हाँ, डब्बा सवाल है, हालांकि जेई एडवांस में पूछा था। सच में डब्बा सवाल है, अगर ढंग से पढ़े हो तो प्रॉपर्टी। एक बार में आंसर देना चाहिए। क्या बोल, तू बोले। अबे ये मैं दिखाया तुमको, ऐसा ऑप्शन में नहीं था। तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एहसास कराने के लिए, तुम्हें बकवास करना जरूरी है। सब था ये सब मैथ में। ऐसे तो बहुत बड़ा आंसर दे दिए। ये है, वो मैंने नहीं बनाया, ऑप्शन में। आंसर आंसर सब लोग बोलेंगे, और तुम लोग के पास खास एक्सपीरियंस है कि तुम लोग जो कुछ भी नहीं बोलते हो वही आंसर होता है। तो पहले अपने मन में सोचो कि क्या तुम्हें पसंद नहीं, और आंसर दे दो। क्या तुम्हें पसंद नहीं, आंसर दे दो। आयुष पांडे सर, फिगर ऐसा क्यों? तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में आईना है, आईने के सामने जाके गाना गाओ, मैं ऐसा क्यों। जिन लोगों ने बोला आंसर, पता नहीं क्या बोला, जिन लोगों ने बोला आंसर 4, रीजन बताओ। हाँ, तो उससे क्या, नॉट सेटिस्फैक्ट्री आंसर। अरे रीजन दे दे भाई, छुट्टी ले ले। किच्चू वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनटे वर्टिसेस और तीनटे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। क्योंकि वैसे ही होता है। वाह, ये रीजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या रीजन है? व्हाट अ जेन्युइन रीजन यू हैव। क्योंकि वैसे ही है। यार तुम लोग ना, मतलब अबे तुम लोग ऐसा रीजन पढ़े हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है? एक ही तो डायग्राम है जिसमें क्लोज लूप नहीं है। पूरा टाइम पास सवाल है, पढ़ना ही नहीं है साला इधर सवाल। प्रॉपर्टी पढ़ते नहीं हो तुम लोग। सुनो थोड़ा सा, आज को पोटेंशियल बहुत अच्छा से तुम लोग को समझ में आया क्या? पोटेंशियल का रिंग, फील्ड, डिस्क, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोले सेमी सर्कल, ऊपर से पोटेंशियल का कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग, तुम्हें फिगर पे ही पड़ी रहती है, फिगर मस्त था, ये मस्त था, वो मस्त था, सवाल तो देखते नहीं। खैर, नेक्स्ट डे हम लोग चालू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और तुम लोग थोड़ा सोच विचार करो कि कब से तुम लोग को ऐसे फिजिकल क्लासेस करना है। मैंने सोच विचार करने बोला, आने नहीं बोला। मस्त चलाओ तुम लोग ऑनलाइन। बाय। होमवर्क हम भेज देंगे।